सोमवती अमावस्या है जो ये सभी सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत रखती हैं। और यह सोमवार को पड़ने वाली जो अमावस्या होती है उसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। वो चाहे जिस भी महीने में पड़ रही हो उसे सोमवती अमावस्या ही बोला जाता है। राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखें, सबका कल्याण करें। इस वर्ष की ये पहली सोमवती अमावस्या जो है ये कब है, जो विवाहित महिलाओं के लिए सौभाग्य लेकर आएगी। और इस दिन शिव पार्वती की पूजा और पीपल के पेड़ की परिक्रमा का विशेष महत्व होता है। और साथ ही वट सावित्री और शनि जयंती का संयोग होने से इस व्रत का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि जो जेठ महीने की अमावस्या होती है उसमें वर्गदाई अमावस्या और शनि जयंती दोनों ही मनाई जाती है। और इस बार सोमवती अमावस्या भी पड़ रही है, जिससे कि सुहागिन जो महिलाएं हैं उनको उत्तम फल मिलेगा। और इससे सोमवती अमावस्या का भी विशेष महत्व बढ़ गया है और वर्गदाई का भी विशेष महत्व हो गया है। सोमवती अमावस्या, वर्गदाई और जो शनि जयंती है तीनों एक दिन ही मनाई जाएंगी। साल की पहली सोमवती अमावस्या है और ये सोमवती अमावस्या जो है ये 26 तारीख को पड़ रही है, सोमवार के दिन। और ये बहुत ही उत्तम सहयोग में आ रही है। मई के महीने में इस साल पहली बार सोमवती अमावस्या पड़ने जा रही है। इस दिन विवाहित महिलाओं के द्वारा व्रत रखने और शिव जी माता पार्वती माता की पूजन करने का खास महत्व होता है इस दिन। और ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही सोमवती अमावस्या पर पीपल के जो पेड़ में पूजा करने का भी विधान होता है। इस साल सोमवती अमावस्या के साथ साथ वट सावित्री भी पड़ रही है और शनि जयंती का भी संयोग बना हुआ है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जिससे सोमवती अमावस्या वट सावित्री का जो महत्व है कई गुना बढ़ गया है। और जो सुहागन जो महिलाएं हैं उनको उत्तम सौभाग्य प्रदान करने वाला है यह अवसर। और शास्त्रों में विधान है कि सोमवती अमावस्या जो भी है, चाहे वो जेठ में पड़े, चाहे आषाढ़ में पड़े, चाहे सावन में पड़े, वो जो सोमवार को अमावस्या पड़ती है उसको सोमवती अमावस्या कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों के जीवन काल में कभी भी सोमवती अमावस्या नहीं पड़ी थी। वो सोमवती अमावस्या की पूजा करने के लिए तरस गए थे, लेकिन तब उनके जीवन काल में सोमवती अमावस्या नहीं पड़ी थी। और क्योंकि ये जो सोमवती अमावस्या का पर्व है यह हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में इसका बहुत खास महत्व है। और सोमवती अमावस्या पर किसी पवित्र नदी के में स्नान दान की भी मान्यता है। और अमावस्या तिथि पितरों को भी समर्पित है। और साथ ही इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और शिव जी एवं माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। सोमवती अमावस्या पर विवाहित महिलाओं के द्वारा पीपल की परिक्रमा करने का खास महत्व होता है। और मान्यताओं के अनुसार इस दिन पूजा पाठ करने से, स्नान दान करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन व्रत करने से सुहागन का जो है सुहाग अमर रहता है और पति पत्नी के बीच स्नेह एवं प्रेम में वृद्धि होती है। तो सोमवती अमावस्या की तारीख तो मैंने बता दी है, लेकिन शुभ मुहूर्त भी आपको बता देती हूँ। पंचांग गणना के अनुसार इस साल की जो सोमवती अमावस्या है वह 26 मई सोमवार के दिन दोपहर में 12:12 पर शुरू होगी और इसका समापन होगा अगले दिन 27 मई को मंगलवार को 8:32 पर। पंचांग की गणना बता रही है कि साल सोमवती अमावस्या का पूरे 2 साल बाद ही ऐसा संयोग बनने जा रहा है। करीब 2 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है। 26 मई के बाद 20 अक्टूबर को शाम के समय सोमवार के दिन अमावस्या तिथि का संयोग बन रहा है, जिससे कि सोमवती अमावस्या का संयोग बनेगा, जो कि 20 अक्टूबर की शाम को आएगी तब अमावस्या। शास्त्रों में नियम है कि सूर्यास्त से पूर्व
अगर सोमवार को अमावस्या एक घड़ी भी हो, एक घड़ी भी अगर अमावस्या तिथि पड़ रही है तो उसे सोमवती अमावस्या माना जाएगा। तो इसलिए ये जो 12:12 पे अमावस्या आ रही तो सोमवार को, तो इसमें सोमवती अमावस्या की पूजा की जाएगी। इस दिन शिव जी और माता पार्वती की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और इसमें आपके घर के निकट जो भी नदियां हों पवित्र, उसमें आप स्नान कीजिए। और ऐसा भी शास्त्रों में बताया गया है कि पितरों का जो समय होता है दोपहर यानी मध्याह्न का होता है। तभी आप देखते होंगे कि जब भी श्राद्ध की जाती है तो दोपहर में ही श्राद्धों में भोजन कराया जाता है ब्राह्मणों को। ऐसे में सोमवती अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने, उनका आशीर्वाद पाने और पितृदोष दूर करने से जुड़े उपाय और 26 तारीख को सोमवार के दिन मध्याह्न में किए जा सकते हैं। जैसे कि ब्राह्मणों को भोजन कराना है, पितरों के निमित्त दान आदि करना है, ये सब आप कर सकते हैं, तर्पण आदि कर सकते हैं। अमावस्या के समय जो 27 तारीख की मंगलवार की जो सुबह 8:32 तक है, जो इसके चलते इस दिन भोमवती अमावस्या का भी संयोग पड़ रहा है, क्योंकि अगले दिन मंगलवार है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं और मंगलवार को पड़ने वाली अमावस्या को भोमवती अमावस्या कहते हैं। तो अगले दिन 8:32 तक भोमवती अमावस्या का भी संयोग बन रहा है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार पवित्र नदी में स्नान और दान का कार्य आप 27 तारीख को भी किया जा सकता है। इसमें पूजन आदि कैसे करें? इस दिन सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के मंदिर में जाकर विधि विधान से उनकी पूजा करें। साथ ही शिवलिंग और पार्वती माता की प्रतिमा पर 7 या 11 बार, यानी कि विषम संख्या मानी जाती है। सम संख्या जैसे 6 है, 4 है, ये सम संख्या होती है। तो विषम संख्या में कच्चा सूत लपेटें। ऐसा करने से जातक का वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहता है। शिव जी और माता पार्वती की पूजा करने के साथ साथ इस दिन पुरुषों को पीपल के पेड़ की, जो स्त्रियों को पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करनी चाहिए। गलती से मैंने पुरुषों बोल दिया है, लेकिन स्त्रियों को 108 परिक्रमा करनी चाहिए। वहीं इस दिन वट सावित्री होने से महिलाओं को वट वृक्ष की 108 बार कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करनी चाहिए, ऐसा लिखा है। लेकिन आप 12 बार भी, जो 11 बार आप लपेट सकते हैं। और पीपल में भी आप 11 बार लपेट कर उसमें आप बाकी सूत जो बचा हुआ है उसी में खोस दीजिए। तो साथ ही 1 लोटा जल में थोड़ा सा गुड़ और दूध मिलाकर इसे वट वृक्ष पर अर्पित करें और काले जो चने भिगोए जाते हैं उन्हें प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती को जो भी इसमें सीजन का फल हो आप वो चढ़ाएं। और इसके बाद अमावस्या की कथा सुनें, श्रवण करें, अथवा जैसे कोई कथा कह रहा है उसको आप श्रवण करें। तो शिव और पार्वती की कृपा से सुख सौभाग्य में प्राप्ति होती है। और जो कुंवारी कन्याएं सोमवती का व्रत रखती हैं उनको अच्छे घर वर की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए कुंवारी कन्याएं भी इस सोमवती अमावस्या का व्रत कर सकती हैं, क्योंकि सोमवती अमावस्या ये अगर आप कुंवारी कन्याएं करती हैं तो उसको अच्छे घर भर की प्राप्ति होती है। और जो सुहागिन स्त्रियां करती हैं उनको सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है, जीवन में आ रही सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। और पितरों के लिए जो पूजा तर्पण किया जाता है अमावस्या पे, तो इससे हमारे पितर जो हैं प्रसन्न होते हैं। इस तरह से मैंने आपको ये जानकारी दी। और सोमवती अमावस्या में आप सुहागन महिलाएं जो सुहाग का सामान अवश्य चढ़ाएं। और दान भी किया जाता है। कोई लोग 14 करता है दान, कोई 21 करता है, कोई 51 करता है, कोई 108 करता है। इस तरह से अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान पुण्य कीजिए। इस तरह से सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए और
साथ ही वट सावित्री का भी व्रत कीजिए उसी दिन, क्योंकि सोमवार को भी अमावस्या है, तो आप सोमवार को भी वट सावित्री कर सकते हैं और मंगलवार को भी आप वट सावित्री का व्रत रख सकते हैं, क्योंकि दोनों दिन अमावस्या है। आप अगर ज़्यादा देर प्यासे नहीं रह सकते हैं तो आप मंगलवार को व्रत कीजिए, और नहीं तो आप सोमवती अमावस्या कर रहे हैं तो पहले पीपल की पूजा कीजिए, इसके पश्चात आप बरगद की पूजा कीजिए। पहले पीपल की पूजा की जाएगी, इसके बाद बरगद की पूजा की जाएगी, वट सावित्री का व्रत किया जाएगा। तो इस तरह से आप सभी व्रत रखिए, और आप सभी जो सुहागन महिलाएं हैं सबका सौभाग्य अखंड रहे, जो कुंवारी कन्याएं हैं उनको अच्छा घर भर प्राप्त हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और